जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। मैं हूं आपके साथ सैयद नईम। इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी वार्ड नंबर 47 के अंदर, जहां पर भारतीय अवध राजगुप्ता भारतीय किसान यूनियन के ज़िला अध्यक्ष शमशाद इदरीसी मेरे साथ हैं। लोनी के विकास के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे इनसे। जी, हमारी लोनी की जनता जो पिछले कई वर्षों से जलमग्न है, पूरी तरीके से डूबी हुई है, पानी का निकास नहीं है। ज़िला अध्यक्ष साहब, बहुत अच्छा फायदा है। देखो, लोनी की सड़कों पे जब पानी भरता है तो आप चाहे उसमें नाव चला सकते हैं, और जब सूख जाता है तो आप चाहे गाड़ी चला सकते हैं। इससे अच्छी सुविधा आपको कहाँ मिल सकती है? नहीं, वही तो बता रहे हैं ना, ये अधिकारियों की तो पोल खुल रही है ना। मैं पिछले डेढ़ साल से पिछले कम से कम 50 ज्ञापन दे चुका हूँ लोनी नगर पालिका की समस्याओं को लेकर, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ अधिकारियों से। अब क्यों नहीं हुआ? अभी तक तो हमें सिर्फ आश्वासन ये मिलता था कि टेंडर नहीं खुल रहे, टेंडर नहीं आ रहा है, आप हमें समय दीजिए। टेंडर आने के बाद में जो है आपकी वार्ड नंबर 47 की जो हमने समस्याएं रखी, और भी काफ़ी वार्ड हैं जिनकी हमने समस्याएं एसडीएम साहब को अवगत करा रखी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टस से मस नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष पूर्व यामीन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी यामीन भाई, आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र के अंदर आपके जो नाली हैं और सड़कें हैं, इनका अभी तक कोई विकास किस तरह से हो नहीं पाया। सुनने में आया था ये रास्ते पास हो गए, लेकिन उसके बाद सुनने में आया कि ये कैंसिल हो गए। आखिर क्या मामला है? ऐसा क्या हो सकता है कि और किस तरह से ये सब होगा? भाई कई बार इस मामले में कॉलोनी वाले भी जा चुके। अच्छा। और मेंबर को भी कह लिया इस बात को कि मेंबर ने कई बार गली भी नपवा दी, पास भी होगी। कई बार है, मैंने चेयरमैन साहब से एक बार नहीं 10 बार 15 बार नपगी गली। आश्वासन हर बेरी यही दिया जाता है कि आपकी गली का बन जाएगी, आपके पास नाले के हो जाएंगे, टेंडर खुलने दो। टेंडर भी खुल गए, हमें पता ये लगा कि नाला फिर वो कैंसिल करा दिया। भाई दुख है हमें इस बात का, इतने दिनों से रह रहे, क्योंकि हम ये पब्लिक वोट नहीं देती। पास हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये पता लग रहा है। अभी ये नहीं पता लगा अकबर पूरा पक्का। एक और बड़ी बात समझ में सामने आ रही है कि नाला भी कैंसिल हो गया। समझ में ये आ रहा था कि ये जो रास्ते थे, जो ये रास्ते कैंसिल करने के बाद नाला पास किया था, हो सकता है बजट की कम का मामला हो, लेकिन नाला भी कैंसिल हो गया। ये बात और सुनने को आ रही है। निठोरा रोड का लिखित रूप में नगर पालिका वालों ने लिख के दिया था कि 700 मीटर तक तुम्हारा नाला बन जाएगा ईवी की साल में। अब देखो क्या होगा भाई इस मामले में। बिलो तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं, ना कोई नाले के बारे उचित। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जिनके पास ग्राहक आते हैं और किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, अब ये भी जानकारी लेते हैं। पास आते हैं, सब परेशानी से आते हैं, पानी में तैरते हुए आते हैं, पानी भर जाता है। अब तक फिलहाल सूख चुका है, जब बारिश होती है तो रास्ते हो जाते हैं बंद। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दो तरह का मामला है, अगर पानी भर जाए तो नाव से आ जाओ, नहीं तो फिर आप गाड़ी से आ जाओ या पैदल आ जाओ। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो मैं इसी बात को कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि मेंबर हर बार झूठ बोल के चले जाते हैं। उनका कहना यह है कि जो वादा करा जाता है तोड़ने के लिए, हर बार वादा करके चले जाते हैं, लेकिन कराते कुछ नहीं। मेंबर का कहना है कि हर बार मैं नगर पालिका बात रखता हूँ, जी, पता नहीं क्यों काट दी जाती है। जी, और हर शख्स को यहाँ परेशानी है, गली गली में परेशानी है, निकाल कुछ भी नहीं है पानी का। मैं तो ये कहना चाहूँगा जल्द से जल्द यहाँ सुधार आ रहा है। अभी एक बात तो सामने आ रही है, नाला पास हुआ था, पता चलता है कि वो नाला भी कैंसिल हो गया। सुनने में यही आ रहा है कि कैंसिल कर दिया गया। अच्छा जी, तो इसके लिए अब कॉलोनी वाले क्या एक्शन लेंगे? कुछ है इसके लिए कोई एक्शन? यही लेंगे, नगर पालिका में जाकर धरना देंगे जाकर, नहीं और क्या करेंगे। सीधा आरोप कॉलोनी वासियों का है और काफ़ी गुस्से में है। उनका कहना है यहाँ पर अभी तक किस तरह कोई विकास नहीं हुआ है, एक ईंट नहीं लगी है, वो भी 20 स्टोरी लगी है। इतनी मेहनत के बाद अब देखना यह है कि यहाँ की पब्लिक इकट्ठा होकर नगर पालिका में क्या रंग दिखाती है। स्थानीय लोगों में यहाँ पर कॉलोनी के जिम्मेदार हैं ताज भाई, इनसे ही बात करेंगे। जी ताज भाई, आप जो है ना, नेताओं के पास आपका आना जाना अच्छा है, ठीक ठाक बोलचाल है, बातचीत भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस रास्ते के बारे में और यहाँ के वार्ड नंबर 47 में जो समस्या है इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लोनी की जो चेयरमैन है रंजीता दामा जी, आज तक भी 15 साल के पीरियड में निठोरा रोड पर इस कॉलोनी में कोई उनके दर्शन नहीं हुए लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों ने एक तरफा जो है उनको वोट करके जिताया। और हमारे इस वार्ड के मेंबर जो हैं हसमुद्दीन इदरीसी साहब, जो इस वक्त मौजूदा मेंबर हैं, हमारे कॉलोनी के अंदर खड़ंजे भी पास का आश्वासन दिया और नाला पास होने का भी आश्वासन हम लोगों को दिया गया।
लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये सब कैंसिल हो गए, ये दूसरी तरफ भेज दिया गया। क्या इस कॉलोनी के अंदर जनता नहीं रहती? मेंबर साहब, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में जनता नहीं रहती, इस कदर पानी भर जाता है कि लोगों को जनाजा ले जाना या डॉक्टर के जाना बड़ा टेढ़ा पड़ता है। हो सकता है यहाँ से वोट ना मिलते हो। तो ये तो हसमुद्दीन जी कहे ना कि हमें इस वार्ड से वोट नहीं मिली। अगर वो इस चीज़ को चाहते हैं तो वो वोट मिले ना मिले। आज हमारे रंजीत धामा जी जो हैं, लोनी ने किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, लेकिन वो सबके लिए चेयरमैन कहलाती हैं और सबका ध्यान रख रही हैं। क्या चेयरमैन साहब इधर रोशनी नहीं गिर सकते कि हमारी जो कॉलोनी के ऊपर? और बताइए जी। अच्छा, जो नाला पास हुआ था बताया जाता है, उसके बाद कैंसिल भी हो गया, तो ये भी बड़ी दुखद बात है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक ईंट नहीं लगी है। तो इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आगे इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखो, नाले की बात तो ये है, अब से पहले भी एक बार ये नाला पास हो चुका था और ये जब रुक गया, और इस बार हमने सुना था कि रंजीत धामा जी ने ये नाला वगैरह पास कराया था, लेकिन ये फिर भी रुक गया। अब बार बार अगर पब्लिक देखो धोखे में नहीं रह सकती। मैं माननीय चेयरमैन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, पब्लिक को इतना झूठा मत करो कि पब्लिक से आपका विश्वास उठ जाए। और अब ये पब्लिक जो कॉलोनी की आंदोलन करेगी और नगर पालिका में जाके इसके लिए तो धरने का कार्य करेंगी, गिराई कराएगी नगर पालिका की। जी बंद कर दो सब लोग। ये था गुस्सा स्थानीय लोगों का। ठीक है, अब देखते हैं क्या रंग लाता है गुस्सा। क्या वार्ड नंबर 47 में काम हो पाएगा या नहीं? अब मुलाकात करते हैं भारतीय किसान यूनियन अवित राजू गुप्ता के ज़िला अध्यक्ष युवा से। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के बारे में? मेरी लोनी कितनी सलोनी? देखिए, तो मैं अपना पहले परिचय दे दूं कि मैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन से युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद शमशाद ऋषि। देखिए, आप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लोनी में कितनी विकास की गंगा बह रही है। पूरी लोनी, क्या मैं कहता हूं, पूरी दुनिया जानती है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि लोनी में किस प्रकार से विकास की लहर है। कभी यहाँ बैटरी रिक्शे पलट रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पलट रही हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, नाली की व्यवस्था नहीं, गली की व्यवस्था नहीं, जो काम टेंडर में पास हो गए वो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लगातार मैं लड़ाई लगभग 1.5 साल से लड़ते आ रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल से क्या फर्क पड़ा उस लड़ाई का? फ़र्क ये पड़ा है, सिर्फ जब हम अपना आंदोलन करते हैं या कोई ज्ञापन देते हैं, उस पर 2-4 ट्रॉली बस मलबा डलवा के खाना पूर्ति कर देते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा 2 जून को, पूरी लोनी को पता है, 2 जून को 30 घंटे हमारा अनिश्चितकालीन धरना लोनी नगर पालिका परिसर में चला था। उसमें लिखित रूप में भी गया था और निठोरा रोड पे 700 मीटर नाला पास हुआ था। अब आपके पास क्या क्या सबूत है नगर पालिका को तो दिए हुए हैं इस विकास के बारे में? हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लिखित रूप की हमारे पास एक ज्ञापन है। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इसके लिए? आप कुछ क्या भी करोगे नहीं, फिर? कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हम करोगे फिर आप? नहीं, आगे की तैयारी है। इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के लिए अभी तो बहुत लड़ाई है। दोबारा लोनी नगर पालिका परिसर का घेराव करेंगे और अगर फिर भी बात नहीं अब की बनी तो दिल्ली कूच करने का भी काम करेंगे। मेरे साथ एक ऐसा शख्स खड़ा है जो काफ़ी दूर से यहाँ पर दुकान कर रखी है, मेडिकल कर रखा है। वो आते हैं करदमपुरी से। जी डॉक्टर साहब, करदमपुरी से यहाँ पर मेडिकल है आपका, आप आते हो, कितना अच्छा महसूस करते हो और कितने अच्छे तरीके से आते हो, बताइए आप मेरे को। इसे रोड की दिक्कत है, यहाँ रोड खराब है। रोड मतलब किस तरह का है ये बताइए आप मेरे को। रोड टूटे हुए हैं, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है। तो आप ऐसे आना पसंद करोगे आगे से? नहीं, बढ़ेंगे, बनाएंगे, बनेगी। तो क्या कहना चाहोगे? बननी चाहिए, सड़क वगैरह बननी चाहिए भाई। अच्छा, यहाँ पर स्थानीय लोग भी मेरे पास मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे जिम्मेदार है कॉलोनी के कल्लू भाई। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या मामला है? भाई यहाँ तो विकास क्यों नहीं हो पाता है? यहाँ तो कोई भी यहाँ का जी जो है ये तुम्हारे हाँ मेंबर हो। यहाँ कोई नहीं आता भाई मेंबर, यहाँ कोई मेंबर काम ही कराने नहीं आता। अच्छा जी। हाँ, यहाँ तो मेंबर देखते नहीं भाई पलट के इधर। अच्छा, तो आखिर क्या वजह हो सकती है जो यहाँ पर काम नहीं हो रहा है? पता नहीं भाई साहब क्या वजह है, क्या वजह नहीं। तो अभी तक जनता ने वहाँ पे जाके पूछा वार्ड हाँ, मेंबर से या चेयरमैन साहब से? 10 बार गए यहाँ से सब अच्छा, कितने आदमी गए, उन्होंने मैंने क्या सुना आप भारतीय किसान यूनियन में भी हो। हाँ तो आपका अनिश्चितकालीन धरना लगा था, उसमें क्या रहा? वो तो हमारा चलता रहता है, सही है वो। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? उसमें ट्रॉली डलवाई, 20 ट्रॉली डलवाई उसी में। बस 20 ट्रॉली डलवाई। विधायक ने इसने तो मेंबर ने तो 1 भी ट्रॉली नहीं डलवाई, ना डली इससे। अच्छा, तो हसमुद्दीन मेंबर, अच्छा हसमुद्दीन इदरीस साहब ने? इन्होंने तो डलवाई नहीं, आज तक सुनी नहीं इन्होंने बेचारों ने। बहुत बड़े आदमी बेचारे। ठीक है, बाकी और स्थानीय लोगों से बात करेंगे। जनता का सीधा वार वार्ड मेंबर के ऊपर और चेयरमैन साहब के ऊपर।
अब देखना ये है क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ कि मेरी लोनी कितनी सलोनी कितनी बार दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि लोनी एक ऐसी जगह है जो काफ़ी पुराने राजा महाराजों के टाइम से बसी हुई है। लेकिन इसके अलावा मैंने और बहुत सी कॉलोनियाँ देखी हैं जो अभी नहीं हैं, लेकिन उनमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो चुका है। आखिर कर्मी कहाँ है? इतना पानी लोनी में आता है, क्या पानी बेच रहा हूँ या अधिकारियों की जेब गरम? हाँ, पानी तो देख ही रहे हो ना, कितना पानी है यहाँ पे, चारों तरफ पानी पानी है। बताओ, हमें नाले निकालने के लिए वो लगा था नगर पालिका में, नाला पास हो चुका है। क्या पास हो गया बताओ? आज तक भी कोई सुनवाई नहीं आ रही है। बताओ, पानी घरों में घुस रहा है, रास्ता निकलने की नहीं है, पब्लिक परेशान है, चारों तरफ पानी पानी है। बताओ क्या करना चाहिए? तो अभी तक आपने कोई जानकारी दी नगर पालिका को? नगर पालिका में धरना लगाया था, उन्होंने बोला था हमसे, क्या बोला था? क्या उन्होंने ये कहा था कि हम मतलब नाला बनाने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा हमें टाइम दो। हमने उन्हें टाइम किया, हम वहाँ से हट गए। अब उन्होंने क्या करा है हमारे लिए? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो नाला भी के पास नहीं नाला है, नहीं कुछ समस्या हल हो रही है। बताओ क्या करना है, क्या करें? बताओ, तुम बताओ क्या करना है? हमें परेशान है।